हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात कर रहे हैं सोशल इश्यूज़ के बारे में। सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की अगर हम यहाँ से शुरू करें तो रिसेंटली फर्स्ट मीटिंग जो है नेशनल टास्क फोर्स की जो एड्रेस करेगा मेडिकल प्रोफेशनल सेफ्टी को, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। तो इसकी मीटिंग यहाँ पे हुई है एंड मीटिंग में क्या क्या हुआ है वो हम देखते हैं। एनटीएफ को कॉन्स्टिट्यूट किया था जब जो पोस्ट ग्रेजुएट जो डॉक्टर थी आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में कोलकाता में, जिसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। सो एनटीएफ ने मैंडेट किया है फॉर्मुलेट करने के लिए इफ़ेक्टिव रिकमेंडेशंस, ताकि जो रेमेडी है उसको इशू कर सके, किसका, सेफ्टी को लेके एंड जो वर्किंग कंडीशंस है, वेल बीइंग है मेडिकल प्रोफेशनल्स की एंड अदर रिलेटेड मैटर्स की। 4th थीमेटिक सब ग्रुप्स को फॉर्म किया गया था अंडर द एनटीएफ दैट विल लुक इनटू स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, strengthening of security system, revamping of working conditions and the legal framework across the states. सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके साइंटिस्ट, थेरेपिस्ट, दूसरे प्रोफेशनल जो स्टडी करते हैं, एडवाइस करते हैं, रिसर्च करते हैं, सुपरवाइज करते हैं या फिर प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव जो है प्रोवाइड्स करते हैं मेजर्स को, थेरापीटिक या फिर प्रोफेशनल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज पर NCHP एक्ट 2021 के हिसाब से। हेल्थ एंड लॉ एंड ऑर्डर आर स्टेट सब्जेक्ट, देयरफॉर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट की या फिर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस की, जो कि इन जो इवेंट्स होते हैं उनके नोट्स ले एंड इवेंचुअलिटीज के नोट्स ले एंड जो वायलेंस है उसको प्रिवेंट करे। प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स मेजोरिटी ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी केयर इंस्टीट्यूशंस विद a major concentration in metros tier 1 and tier 2 cities. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ वर्कर्स हाई रिस्क पे है वायलेंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिटवीन 8% एंड 38% ऑफ हेल्थ वर्कर्स सफ़र करते हैं फिजिकल वायलेंस, वाइल अदर फेस करते हैं वर्बल एग्रेशन। मोस्ट वायलेंस इज perpetrated by patients and visitors. Also in disasters and conflict situations, health worker may become the targets of collective or political violence. कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर कर सके। सेंटर की बात करें तो एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट एक्ट 2020 का आया था। इट प्रोवाइड्स दैट कि जो वायलेंस का जो एक्ट है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अगेंस्ट, हेल्थ केयर पर्सनल के अगेंस्ट ड्यूरिंग एन एपिडेमिक सिचुएशन आर कंसिडर्ड cognizable and non-bailable offences. Prevention of Violence Against Healthcare Professionals and Clinical Establishment Bill 2022. Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibitions and Redressal Act 2013. It applies to hospitals and nursing homes, including private health providers. स्टेट्स की बात करें, कर्नाटका मेडिकल रजिस्ट्रेशंस एंड सर्टेन अदर लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024, केरला हेल्थ केयर सर्विस पर्सन्स एंड हेल्थ केयर सर्विस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट 2023। ग्लोबल अगर हम देखें, फ्रेमवर्क करता है गाइडलाइंस को फॉर एड्रेसिंग वर्कप्लेस वायलेंस इन हेल्थ सेक्टर बाय ILO एंड WHO। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वायलेंस पे, एनफोर्स बाय यूकेज नेशनल हेल्थ सर्विसेज, सपोर्टेड बाय ए डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग सिस्टम। सेफ्टी मेजर्स लाइक सिक्योरिटी पर्सनल, पैनिक बटन्स, मैंडेटरी de-escalation training introduced in Australian hospitals। चैलेंजेस हैं एसोसिएटेड है सेफ्टी को लेके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, तो हम एक उन पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि इनएडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोविजंस, यहाँ पे क्या होता है कि जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनकी कमी है मेडिकल केयर यूनिट्स में, गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स में।
1/3 ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया अनसेफ फील करते हैं नाइट शिफ्ट्स के दौरान। सर्वे बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये आया है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ प्रॉपर्ली फंक्शनिंग है सीसीटीवी कैमरास की जो एंट्री एग्जिट जो है हॉस्पिटल में होती है उसको मॉनिटर कर सके, कंट्रोल कर सके, एक्सेस टू सेंसिटिव एरियाज। इनएडिक्वेट रेस्टिंग स्पेसेस है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए हु आर पोस्टेड फॉर नाइट ड्यूटीज। फॉर इंस्टांस 1/3 ऑफ अवेलेबल ड्यूटी रूम्स डिड नॉट हैव एन अटैच्ड बाथरूम। IMA का सर्वे ये आया है। आइदर इनएडिक्वेट और नो transportation facilities for safe commute to hostels or places of stay for medical professionals. Lack of screening arms है, weapons equipment है at the entrance of hospitals. Long working hours है, interns होते हैं, residents होते हैं, senior residents होते हैं, उनको 36 hours की shifts पे काम करना होता है in conditions where basic needs of sanitation, nutrition, hygiene, safety etc. उसकी कमी है। ईजी एक्सेस है, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो है पेशेंट्स का वो जा सकते हैं एंड देयर अटेंडर्स टू मोस्ट ऑफ द प्लेसेस विद इन हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स रेस्टिंग रूम्स। हेल्थ हजार्ड्स की वहीं पे अगर आप बात करें, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर प्रोन टू एक्सपोजर्स टू हजार्डस सब्सटेंसेस, वायरसेस एटसेट्रा। एग्जाम्पल जैसे नियरली 1600 डॉक्टर्स जो है उनको कोविड-19 में जो है succumbed to COVID-19 in India. So 14 जो है have set up state councils and even these councils are not functioning properly. अब यहाँ पे सॉल्यूशन इस चीज़ का क्या है? देखिए, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मैकेनिज्म्स को एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है जिससे कि जो डॉक्टर्स के अगेन वायलेंस होता है उसको प्रिवेंट किया जा सके। जैसे कि पेनल्टीज़ को इम्पोज किया जा सकता है, हेल्पलाइन को सेटअप किया जा सकता है इमीडिएट असिस्टेंस के लिए, मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टिंग। कोई भी वायलेंस होती है किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या वर्कर के अगेंस्ट जो कि ड्यूटी पे है, तो जो हेड होता है इंस्टीट्यूशन का उसको एक FIR को फाइल करना है विद इन 6 hours ऑफ द इंसिडेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, CCTV आ जाता है, CCTV कैमरास का इंस्टॉलेशंस बहुत ज़रूरी हो जाता है एंट्रेंस पे, एग्जिट पॉइंट्स पे हॉस्पिटल्स के। बायोमेट्रिक एंड फेशियल रिकॉग्निशंस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, सेंसिटिव एरियाज को एक्सेस करना। ट्रांसपोर्ट प्रोविजंस फ्रॉम 10 PM टू 6 AM एट्सेट्रा। एम्प्लॉय सेफ्टी कमेटी composed of doctors, interns, residents and nurses. It should be constituted at every medical establishment to conduct quarterly audits on institutional safety measures. Ensuring due security in medical establishment. Employees Safety Committee composed of doctors, interns, nurses at every medical establishment to conduct quarterly audits on institutional safety measures. Effective crowd management by training of security personnel एट हॉस्पिटल्स। WHO का रिकमेंडेशंस देखते हैं क्या होता है। देखिए, WHO ने कहा है कि डेवलप करो, इम्प्लीमेंट करो नेशनल प्रोग्राम्स को ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए फॉर हेल्थ वर्कर्स इन लाइन विद नेशनल ऑक्यूपेशनल्स हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज। अपॉइंट करो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को अथॉरिटीज़ के साथ फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर हेल्थ वर्कर्स एट बोथ द नेशनल एंड फैसिलिटी लेवल। प्रमोट करो कि ज़ीरो टॉलरेंस का वहाँ पे कल्चर हो टू वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ वर्कर्स। एस्टेब्लिश करो एक ब्लेम फ्री एंड जस्ट वर्किंग कल्चर थ्रू ओपन कम्युनिकेशन एंड इंक्लूडिंग लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शंस फ्रॉम प्यूनिटिव एक्शन ऑन रिपोर्टिंग एडवर्स सेफ्टी इवेंट्स। एस्टेब्लिश करो पॉलिसीज टू इंश्योर अप्रोप्रिएट एंड फेयर ड्यूरेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट्स, rest break and minimizing the administrative burden on health workers. Mental health of students, इस पे एक बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो नेशनल टास्क फोर्स फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट की है इन रिस्पॉन्स टू अलार्मिंग इंसिडेंट्स ऑफ सुसाइड्स बाय मेडिकल स्टूडेंट इन लास्ट 5 years.
रिपोर्ट एम्फेसाइज करती है हाई प्रिवेलेंस ऑफ डिप्रेशन अमंग इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स. कमीशंस ऑनलाइन सर्वे शोड दैट वूपिंग 27.8% ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की कुछ मेडिकल कंडीशंस रही है. 31.3% ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के सुसाइडल थॉट्स भी आए हैं. स्टडी की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस निमहंस ने फाउंड किया है कि 23% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं. नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015 से 16 ने रिपोर्ट किया है 7% प्रिवेलेंस ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स इन 13 to 17 ईयर्स एंड वॉज नियरली इक्वल अमंग बोथ द जेंडर्स. Study conducted by Schizophrenia Research Foundations in Chennai found that 30% जो स्टूडेंट्स हैं सफ़र करते हैं एंजाइटी एंड डिप्रेशन से. सो कंपोनेंट्स देख लेते हैं मेंटल हेल्थ को, जिसको केईज ने आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि इमोशनल वेलबींग इंक्लूड्स करता है हैप्पीनेस, इंटरेस्ट इन लाइफ, सेटिस्फैक्शन. साइकोलॉजिकल वेलबींग इंक्लूड्स करता है मोस्ट पार्ट्स ऑफ वंस ओन पर्सनैलिटी, having good relationship with others and being satisfied with one's own life. Social well-being refers to positive functioning and involves having something to contribute to society. Social contribution. Feeling part of community, social integration, believing that society is becoming a better place for all people, social actualization and the way society works makes sense to them. Social coherence में आ जाता है ये. सो इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच हर एक जो इंडिविजुअल है रियलाइज करता है अपनी खुद की पोटेंशियल, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली एंड इज एबल टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी. सो mental health is best understood as a resource, one that allows individual to recognize and understand their skills and potential that they may use to pursue their passions and dreams within sports. फैक्टर्स जो कि कॉन्ट्रीब्यूट्स करते हैं टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग स्टूडेंट्स देख लेते हैं. देखिए, इमीडिएट ट्रिगर्स, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स. इमीडिएट ट्रिगर्स फॉर मेंटल हेल्थ क्राइसिस अमंग स्टूडेंट्स इंक्लूड्स करता है जैसे फाइनेंशियल लॉस, स्टूडेंट का ग्रीफ, मेंटल हेल्थ डिटोरेशन एंड एडवर्स लाइफ इवेंट्स जैसे कि फेलिंग एग्जाम्स और पब्लिक ह्यूमिलिएशन. एग्जाम्पल सुसाइड्स जो होते हैं IITs में. इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया. 2018 की ब्रिश स्टडी टाइड सोशल मीडिया डिक्रीज करती है, डिसरप्ट करती है, डिले करती है स्लीप को, जो कि डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड है, मेमोरी लॉस के साथ एसोसिएटेड है एंड पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएटेड. सोशल आइसोलेशन एंड लॉनलीनेस, डिसफंक्शनल फैमिली डायनेमिक्स, हार्मोनल चेंजेस एंड इश्यूज, जेंडर आइडेंटिटी ड्यूरिंग टीनेज. Intense combination of relentless academic pressures, financial sacrifices, high parental expectations are also key factors behind students' suicides in places like Kota. Predisposing biological factors, genetic predispositions such as alterations in gene expression and family history of suicides increase कर सकता है suicide risk को by affecting brain functions and behavior. सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे कि इम्पल्सिविटी along with disabilities and major physical illnesses may also elevate risk by contributing to feelings of isolation, stress and depressions. Stigmatization, because of a stigma against seeking mental health care, issues are not identified at the initial stages. Issues क्या है with handling mental care in India. Fragmented approach, insufficient integration into primary health care results in fragmented approach to mental health care. Geographical disparities in infrastructure and resources. Rural and remote areas often lack necessary infrastructure. Shortage of mental health professionals, only 0.75 psychiatrists. Lack population in India, economic survey. Lack of awareness and stigma leads to discrimination, social isolation and prejudice against individuals seeking help. Now,
अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसका कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इम्प्लीमेंट रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कंडक्ट हमें करने चाहिए रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस को फॉर फैकल्टी टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स एट रिस्क। स्टेप्स टेकन फॉर मेंटल वेलबींग फॉर स्टूडेंट, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एड्रेस करता है ह्यूज बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल इन फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ। Tele mental health assistance and networking across states offer comprehensive, integrated, and inclusive 24/7 telemental health services. Mental health केयर 2017 प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट्स करता है इंडिविजुअल्स की राइट्स को जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं एंड एंश्योर्स एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट। साथ ही प्रोग्राम सपोर्ट करता है मेंटल हेल्थ को अमंग स्टूडेंट्स थ्रू वर्कशॉप्स, ऑनलाइन सेशन, हेल्पिंग एडोलेसेंट थ्राइव is or a joint WHO UNICEF efforts to strengthen policies and programs for the mental health of adolescent. SC banned ragging 2001 and UGC has introduced the regulations on curbing ragging in higher education institution 2009. So counseling services अगर हम देखें 24/7 support system should be implemented across schools and colleges. This can be done quickly by implementing Manas initiative using the toll-free number 14416 in all colleges. Early detection and treatment, sanitization of frontline health workers and teachers to mental health challenges to identify at-risk individuals at an early stage. Children and adolescents requires करता है special attentions considering that around half of all mental health disorders start by the age of 14 years. Policy reforms and resource allocation. By allocating adequate resources, prioritizing mental health in the healthcare agenda and adopt an integrated approach that addresses mental health, biological, psychological and social determinants. Digital detox programs encourage किया जा सकता है स्टूडेंट्स को कि आपको डिजिटल एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्सरसाइज के बीच में एक बैलेंस करना है, हॉबीज़ के बीच में, ऑफलाइन सोशल इंटरेक्शंस के बीच में, जिससे कि आप मिटिगेट कर सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट्स को ऑफ एक्सेसिव डिजिटल यूज़। प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस, स्टूडेंट्स इम्प्रूव कर सकते हैं मेंटल वेलबींग को बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस एंड रेगुलर एक्सरसाइजेज वाइल ऑल्सो मेंटेनिंग हेल्दी स्लीप एंड ईटिंग हैबिट्स, जिससे कि एंजाइटी को कम किया जा सकता है, इमोशनल रेजिलियंस को बिल्ड किया जा सकता है। अब हम देखते हैं न्यूज़ क्या क्या है शॉर्ट्स में। यूनेस्को रिलीज स्पोर्ट एंड जेंडर इक्वालिटी गेम प्लान, so released just before the Olympic Games. It highlights persistent gender gap in sports and provides guidance for gender transformative sports policies and programs. ये ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें इसके सेक्सुअल अब्यूज़ की यहाँ पे बात की गई है। 20% जो विमेन एथलीट्स हैं एंड 11% जो मेन हैं रिपोर्टेड एक्सपीरियंसिंग एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एज अ चाइल्ड इन स्पोर्ट। ऑलराइट, हाई ड्रॉप आउट इन स्पोर्ट्स, 49% जो गर्ल्स हैं वो स्पोर्ट्स से ड्रॉप आउट कर लेती हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, 6 times हायर कंपेयर टू बॉयज़। फैक्टर्स फॉर हाई एट्रिशन इंक्लूड्स करता है जैसे लैक ऑफ विमेन रोल मॉडल्स, कंसर्न अराउंड सेफ्टी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नेगेटिव बॉडी इमेज। इंडिया के इनिशिएटिव क्या क्या है विमेन को जो टू प्रमोट विमेन इन स्पोर्ट्स, जैसे खेलो इंडिया स्कीम है, स्पोर्ट्स फॉर विमेन कंपोनेंट, अस्मिता अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग विमेन थ्रू एक्शन पोर्टल गिविंग आइडेंटिटी टू विमेन एथलीट्स, खेलो इंडिया 10 कदम स्पोर्ट्स कंपटीशन कंडक्टेड ऑन इंटरनेशनल विमेन्स डे 2023। पे गैप इन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, ये एविडेंट है फ्रॉम एब्सेंस ऑफ विमेन इन द लिस्ट ऑफ 50 हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन द वर्ल्ड। लैक ऑफ विमेन लीडरशिप की यहाँ पे कमी है। 2023 में केवल 20% जो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फेडरेशंस है इसको विमेन ने चेयर किया। फैक्ट 4 एक्शन सजेस्टेड बाय गेम प्लान, जैसे हार्नेस करना पावर ऑफ स्पोर्ट्स, एटीट्यूड्स को चेंज करना है स्पोर्ट्स मीडिया कवरेज के थ्रू,
टैकल करना है रूट कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज, चैंपियन जेंडर इक्वालिटी इन स्पोर्ट्स, लीडरशिप, गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। डेवलप करना है कैपेसिटी एंड सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग and closing funding gaps. Commit to ending all forms of gender-based violence in sports. NIRF रैंकिंग 2024 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है 9th एडिशन किसका, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 का। सो NIRF के बारे में अगर हम देखें 2015 में इसको लॉन्च किया गया है। आउटलाइन करता है एक मैथडोलॉजी रैंक करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। 5 इसके पैरामीटर्स है जैसे टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें वहीं पे नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशंस इन कोलैबोरेशन विद द इनफ्लिबनेट सेंटर इन गांधीनगर। न्यू एडिशन फॉर रैंकिंग ओपन यूनिवर्सिटीज, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड स्किल यूनिवर्सिटीज। IIT Madras is best education institution in country for 6th time since 2019, followed by IISc Bangalore. Adolescent in India, देखिए अगर हम adolescent की बात करें, इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेलबींग ऑफ एडोलेसेंट इन इंडिया रिपोर्ट इसको रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। रिपोर्ट प्रोवाइड करती है इंसाइट्स इनटू इंटरवेंशंस जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होता है एडोलेसेंट में विल यील्ड हाई रिटर्न्स। इसके कुछ की हाईलाइट्स है जैसे इंडिया के पास लार्जेस्ट एडोलेसेंट पॉपुलेशंस है 253 मिलियन इन वर्ल्ड, एज 10 से 19 ईयर्स के बीच में। एडोलेसेंट मोर्टेलिटी रेट 50% से कम ये नीचे गिरी है एंड एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन हुई है बाय 83%। यंग पीपल कंप्लीटिंग सेकेंडरी स्कूल हैज़ मोर देन डबल्ड from 20% 2005 में थी and it is greater than 50% 2023 में। 22.7% राइज हुआ है fatal road accidents में for adolescent under 18 has been observed. Suggested interventions are expected to boost Indian economy by 10.1% of annual GDP. इंडिया का कुछ की इनिशिएटिव है जैसे कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम अंडर आयुष्मान भारत, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, इश्यूज फेस्ड बाय एडोलेसेंट हेल्थ, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, malnutrition, मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो स्टैग्नेंट लर्निंग है, अनएम्प्लॉयमेंट है ड्यू टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एटसेट्रा। चाइल्ड मैरिज, ऑल्दो गर्ल्स जो 18 साल से पहले जिनकी शादी हो रही है वो डिक्लाइन हुआ है बाय ओवर हाफ 2006-24। 1 in 3 ऑफ वर्ल्ड्स चाइल्ड ब्राइड लिव इन इंडिया। वायलेंस एंड इंजरी की बात करें, प्रिवेलेंस ऑफ रोड एक्सीडेंट, सेल्फ हार्म एंड सुसाइड। इंटरवेंशंस क्या क्या यहाँ पे रिक्वायर है वो देख लेते हैं। तो स्कूल इज अंडर सर्व्ड एरियाज इम्प्रूव करता है पेडागोगी एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स। प्रिवेंशन ऑफ साइबर बुलिंग, interpersonal violence and prevention and treatment of common mental disorders for improved adolescent health. इम्पार्ट करता है लाइफ स्किल्स को एंड ट्रांसफर करता है पेमेंट्स टू गर्ल्स। चेंजेस इन कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स टू कर्ब चाइल्ड मैरिज। ग्रेजुएट लाइसेंस स्कीम टू कर्ब इंजरी टू एडोलेसेंट। अब हम बात करते हैं मॉडल फोस्टर केयर गाइडलाइंस 2024 की। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिलीज की है मॉडल फोस्टर केयर गाइडलाइंस 2024 की। These guidelines are in succession of MFCG 2016, are based on provisions in Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2015 and JJ Model Rules 2016, Adoption Regulations 2022 and Mission Vatsalya Scheme Foster Care। प्लेसमेंट है चाइल्ड का इन द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट ऑफ फैमिली अदर देन द चाइल्ड्स बायोलॉजिकल फैमिली। सच फैमिली सेलेक्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी फॉर प्रोवाइडिंग फोस्टर केयर। चाइल्ड एडॉप्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नोडल बॉडी फॉर एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड regulates in country and inter country
adoptions. It is a statutory body of MWCD. इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर JJ एक्ट 2015. CARA प्राइमरीली डील्स करता है विद एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, अबेंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन थ्रू इट्स एसोसिएटेड रिकॉग्नाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज. की प्रोविजंस इन रिवाइज्ड गाइडलाइंस. चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर फोस्टर केयर, चिल्ड्रन जिनकी एज 6 साल से ऊपर है, लिविंग इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी इंक्लूडिंग हार्ड टू प्लेस चिल्ड्रन, children having special needs and children having unfit guardians. Eligibility to foster. Any person irrespective of marital status and whether or not they have a biological son, daughter, to foster a child. Only married couples were eligible under MFCG 2016. अलाव करता है सिंगल फीमेल्स को फोस्टर करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए एक चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर. हाउएवर सिंगल मेल्स कैन ओनली डू सो फॉर मेल चिल्ड्रन. Spouse couple shall have a stable marital relationship of 2 years. Foster adoption allow करता है foster parent को who is already fostering the child for minimum 2 years as opposed to a 5 years earlier to adopt the same child. बैगलेस डेज की बात करें, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया गाइडलाइन जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन होगा बैगलेस डेज का फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8. प्रीवियसली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 ने रिकमेंड किया था कि जो स्टूडेंट है दैट जितने भी स्टूडेंट है पार्टिसिपेट करेंगे 10 डे बैगलेस पीरियड में समटाइम ड्यूरिंग ग्रेड्स 6 to 8, जहाँ पे इंटर्न करेंगे विद लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट जैसे कि कारपेंटर्स, गार्डनर्स, पोर्टर्स, आर्टिस्ट एटसेट्रा. गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल अगर हम देखें, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बिल्ड करना है ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग कैपेसिटी को डेवलप करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कनेक्टेडनेस ऑफ अ कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, टू प्रमोट डिग्निटी ऑफ लेबर थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटी. एक्टिविटीज़ कवर्ड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में आएगी, जैसे कि वेजिटेबल मार्केट्स का विजिट एंड सर्वे, चैरिटी विजिट्स, सर्वे एंड रिपोर्ट राइटिंग ऑन पेट केयर, doodling etc. Yeah, doodling etc. I don't know how to pronunciate it, I'm sorry for that. Habitat right for Juanga tribe. डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने अप्रूव किया है हैबिटेट राइट्स फॉर जुआंग्स ऑफ क्योंझर. ये एक ट्राइब है जो कि ओडिशा में रहती है. दूसरी अगर ट्राइब्स है जैसे कि जोंग्स ऑफ जयपुर, पौड़ी, Buyans of Diogad in Odisha and Bharia PVTG in मध्य प्रदेश एंड कमार एंड बाइगा इन छत्तीसगढ़ की पास हैबिटेट राइट्स है. हैबिटेट राइट्स होती क्या है, इंट्रोड्यूस हुआ था अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स. रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जिसको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के नाम से भी जाना जाता है. फॉरेस्ट राइट एक्ट डिफाइन करता है हैबिटेट एक एरिया जो कंप्राइज करता है कस्टमरी हैबिटेट को एंड सच अदर हैबिटेट्स जो कि रिजर्व्ड है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एंड प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग. हैबिटेट राइट्स की अगर हम बात करें आर अकॉर्डेड आफ्टर सीक्वेंस ऑफ कंसल्टेशन विद द कम्युनिटी मेंबर, ट्रेडिशनल लीडर्स, विमेन लीडर्स, डिस्ट्रिक्ट एंड फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशंस एटसेट्रा. सिग्निफिकेंस क्या है पीवीटीजीज की, कंसर्न राइट्स ओवर द कस्टमरी टेरिटरी ऑफ हैबिटेशन, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज. अगर हम इसके बारे में देखें पीवीटीजीज के, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है 75 पीवीटीजीज स्प्रेड अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द धेबर कमेटी. ओडिशा हाउस करता है 13 पीवीटीजीज, हाईएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूटी. क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग पीवीटीजी आर प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डेडनेस एंड डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन. जोंगा ट्राइब्स जो कि ओडिशा में रहती हैं, नेटिव अगर हम देखें तो इसके जैसे कि क्योंझर्स के हिल्स में, पल्लाहरा इन अनुगल एंड द प्लेन्स ऑफ धेन कनाल, दे आर डिवाइडेड एज हिल एंड प्लेन जुआंग. हिस्ट्री की अगर हम बात करें, ओरिजिनली इसको हम बोलते हैं पटवास बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशनल अटायर ऑफ लीफ स्कर्ट्स. ऑक्यूपेशंस की बात करें वहीं पे ओरिजिनली प्रैक्टिशनर्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन और तोइला चेजा विद सम नाउ मूविंग सेटल्ड एग्रीकल्चर, स्किल्ड इन द मेकिंग ऑफ डेकोरेटिव कॉम्स एंड टोबैको केसेस. तो यहाँ पे ये हमारी जो लेक्चर है
वो ख़त्म हो चुका है सोशल इश्यूज़ का। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please share it with your friends and please don't forget to leave your beautiful comments. Thank you so much.